ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश धड़िया आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं घातांक एवं करनी। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और कितने पैटर्न्स हो सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन आपके दे रखा है यहाँ पे सामने, है ना, जिसमें देखिए करना कुछ नहीं है आपको, जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ से, इस तरफ से स्टार्ट करके आपको लेके जाना है कहाँ तक, यहाँ तक क्वेश्चन को। आपको एक हर एक नंबर्स का आपको हटाना है, क्या करनी। जैसे देखो 2 to 5 है, इसमें आप इस करने को हटाइएगा, फिर जो नंबर निकल के आएगा फिर 154 से हटाइएगा। तो इन सब के ऊपर क्या लगी है, आपकी ये करनी लगी हुई है और आपको करनी ही हटाना है, आपको रूट हटाना है। तो जैसे आपने देखा कि ये लिखा है आपका 225, आपको पता है 225 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे 15 का होता है। कितने का होता है? 15 का। अब ये 15 का स्क्वायर यहाँ से पूरा निकल के कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 जब आ गया तो 15 यहाँ से आके कहाँ चल जाएगा, यहाँ चला जाएगा। भाई देखिए कितना हो गया, ये 169 हो गया। और ये भी किस में है, आपका अंडर रूट में है। और 169 जब अंडर रूट में रहेगा तो यहाँ से भी बाहर निकलेगा और बनेगा कितना, 13। और 13 आके जुड़ के आपका कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से बाहर निकलेगा जब 169 तो बचेगा क्या, यहाँ से 13 ही बचेगा। और इसमें जब जुड़ जाएगा 13 तो 8 और 3 11, ये हो जाएगा आपका 121। कितना जाएगा, 121। और 121 जो होता है आपका, ये अंडर रूट होता है किसका, 11 का। और जब इसमें ये 11 जुड़ेगा दोस्तों, देखो यहाँ से कितना आ गया पूरा 121, और वो किसका होता है, 11 का। 5 और 1 6, 2 और 3 36 आ चुका। 36 जो है आपका, ये भी अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो बनेगा कितना, 6। और 10 और 6 मिलकर हो जाएगा दोस्तों 16। और 16 अंडर रूट में है तो आप बाहर कितना आएगा, 4। और यही आपका राइट आंसर है। तो क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई, है ना? बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ जाना था। और अगर आपको नहीं आया, देखिए एक बार फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिससे आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए 225 था आपका, 225 संख्या बाहर आएगी तो बनेगी कितनी, 15। 15 नंबर यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि इस पूरे से कितना निकला आपका, 15 निकला। 15 बाहर आएगा, देखो कितना होगा, 169। और 169 भी किसमें है, देखिए आपका अंडर रूट में। जब इसमें अंडर रूट लगेगा तो बनेगा कितना, 13 बनेगा। और जब ये 13 आपका बाहर निकलेगा तो इसमें जुड़ जाएगा, और 13 जुड़ के कितना हो जाएगा, 121। और 121 अपने आप में कितने का होता है, 11 का वर्ग होता है। तो यहाँ से क्या निकला, 11। और जो 11 निकल के कहाँ जुड़ गया, यहाँ पे। और जुड़ के कितना हुआ, 36। 36 से निकला 6, और 6 जुड़ के कहाँ बन गया, यहाँ पे। और 10 और 6 हो गया आपका 16। और बाहर निकल के आंसर कितना बना दोस्तों, 4। क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसी में देखिए एक क्वेश्चन और है आपका जो बहुत ही आसान है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे करनी 3 है, याद रखना। ये करनी क्या है आपका, क्यूब रूट में है करनी। तो दोस्तों जब क्यूब रूट में रहती है करनी, है ना, तो कहने का मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे अगर मैं आपको बोल दूं कि 1331 लिखा है, कहने का मतलब ये है कि जब ये बाहर आएगा तो ये 11 की पावर 3 होता है, आपको पता है 1331। और पावर में जाएगा 1/3, और 3 से 3 कैंसिल होगा, तब बाहर कितना बनेगा, 11। या कह सकते हो आप कि क्यूब रूट में है, मतलब ये किसका, 11 का। तो यहाँ से क्या बाहर निकला, 11। अब बाहर तो निकला, पर दोस्तों बीच में किसका साइन है, भागित का। बीच में किसका साइन है, भागित का। तो यहाँ पूरे भागित में क्या चला जाएगा, 11। ठीक है, तो देखो कायदे से अगर देखें तो 1331 है, और भागित में आपका था, देखो क्या, 1331। हुआ क्या कि यहाँ तो 1331 था ही आपका, है ना, यहाँ तो 1331 आपका था ही, यहाँ तो आपका 1331 था ही। और साथ में हुआ क्या कि यहाँ से क्या निकल के आ गया, 11। और 11 से फिर आप भाग दोगे तो कितना बनेगा, 121। कितना बनेगा, 121। जब यहाँ से 121 तो बाहर निकल के भाई ये बन गया आपका 121। और ये भी किसमें था, अंडर रूट में, तो बाहर निकल के कितना आया, 11। तो यहाँ पूरे से बाहर निकल के आया कितना, 11। और 11 जब इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरे से निकल के कितना आया, 11 निकल के आया। 8 और 1 9, 5 और 6 169 हो जाता है मेरे भाई। और 169 भी आपका अंडर रूट में है, और यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो बनेगा कितना, 13। और यहाँ से आप जब 13 इसको घटा दीजिएगा तो 4 में से 3 1, 9 में से 8 बना भाई कितना, 81। और चूंकि ये भी आपका अंडर रूट में है और यहाँ से बाहर निकल के कितना आएगा, 9, तो भाई आपका फाइनली जो बन रहा है वो बन कितना रहा है, 16 इंटू 9। देखो 9 का बाहर आ गया 3, और 16 का आ गया 4। तो आपका इस हिसाब से राइट आंसर कितना बनता है दोस्तों, 12। क्लियर है क्या? इसमें हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप बिल्कुल अपने क्वेश्चंस को मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? ओनली आपको व्हाट्सएप ही करना है, पर है ना, क्या करना है आपको, ओनली व्हाट्सएप ही करना है। ठीक है दोस्तों। और हमारा ये फेसबुक चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, तो आप इस पे भी
हमको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन में आगे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो आपको हम लोग अभी कराएंगे क्लास में, है ना। तो देखते हैं, चलिए एक मिनट रुकिए जरा, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए एक जो क्वेश्चन आता है आपका, देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकालने के लिए आता है। क्या आता है आपका? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकालने के लिए आता है घातांक और करनी में। जल्दी इस घातांक करनी को खत्म करके हम लोग एडवांस मैथ से यहाँ से चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका लिखा हुआ है √2, कितना लिखा हुआ है? √2 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है √3 5, और है आपका √4 में 5। क्लियर है क्या, है ना। ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जाएं, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जाएं तो देखिए बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मैं आपको इसका बेसिक तरीका, एक बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं इस चीज को कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है ना, आपको बस करना ये है कि आप ये देखिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 2, यहाँ पे कितना है आपका 3, यहाँ पे कितना है आपका 4। अगर मैं ये जो बाहर है आपके 2 3 4 का मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो दोस्तों कितना आया? 12। कितना आ गया भाई? 12। 2 3 और 4 का एलसीएम ले तो कितना आ गया? 12। क्लियर है क्या? अब आपको कायदे से क्या बनाना है, यहाँ पे बनाना है 12, क्योंकि अगर करनी सेम होगी तो अंदर के नंबर्स भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, और जो बड़ा होगा वो बड़ा और जो छोटा होगा वो छोटा। तो हमने क्या बोला कि भाई करनी में 2 है, मुझे बनाना है 12। भाई करनी में 2 है, मुझे बनाना है 12, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? इंटू 6 से करना पड़ेगा। तो मैंने क्या काम किया, इंटू कर दिया यहाँ पे कितना 6, तो बन गया कितना 12। मतलब मुझे इसको 12 बना गया और मुझे यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई किया तो मैंने 2 की पावर क्या कर दिया 6। जिस चीज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कहाँ आ जाएगी? इसकी पावर में। क्लियर है क्या? फिर हमने क्या यहाँ पे किया 3 चौके 12, मतलब यहाँ 12 बना दिए, किससे मल्टीप्लाई किए 4 से, तो बन जाएगा 5 की पावर 4। फिर आपने बोला कि यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया आपने 4 से, 4 तिया 12, तो भाई 4 तिया 12 मतलब 12 बन गया, 4 तिया 12 मतलब 5 की पावर 3। और आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 5। देखो 2 की पावर अगर 6 देखें आप तो 2 की पावर 6 आपका होता है, 2 की पावर 6 आपका हो जाता है कितना? 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 6 आपका हो जाएगा 64। और 5 का अगर आप देखें तो 5 का क्यू तो हो जाता है 125, और 5 एक बार और करेंगे शायद आई थिंक हो जाता है 625, ठीक है, और ये हो जाता है 125। तो आप देखेंगे कि 3 नंबर्स आपके पास आ चुके हैं, 625, 125 और 64। तो जो बड़ा है वह आपको बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे लार्जेस्ट आपको दिख रहा होगा कौन सा? 625। तो अगर आप 625 को देखें तो ये क्या है आपका? 625 को देखें तो आपका ये संख्या ये वाली, मतलब आपकी √35 आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? लार्जेस्ट। और अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाए तो स्मॉलेस्ट होगी आपकी √2, ये हो जाएगी आपकी स्मॉलेस्ट। क्या आपको समझ में आया? और नहीं आया तो देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, वहां से शायद आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। हमने लिया कि √2, हमने एक क्वेश्चन और लिया √2 3√3, यहाँ आपका हो गया 4√5, और आपका हो गया 6 12। तो इसमें आपको निकालना है कि कौन सा रूट, कौन सी संख्या स्मॉलेस्ट है और कौन सी संख्या लार्जेस्ट है। तो देखिए बड़ा ही आसान है, करना कुछ नहीं है आपको, और विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आएगा। देखिए करना कुछ नहीं है भाई, आप एक काम करो कि आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ तो 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो आप एलसीएम ले लो 2 3 4 और 6 का। किसका एलसीएम ले रहे हैं हम लोग? ये जो नंबर्स आपके लिख रखे हैं यहाँ पे, इन सब का क्या ले लिया मैंने? एलसीएम। और इन संख्याओं का एलसीएम लेने के बाद भी आया कितना एलसीएम? 12। क्या ले लिया मैंने? एलसीएम, और वो आया 12। तो आपको बस इनको 12 बनाना। क्या बनाना है आपको? 12। और बड़ा ही आसान है देखिए 12 बनाना, है ना, इतना तो आप समझ में आता ही होगा। तो मैंने क्या बोला, मैं अंडर रूट को हटा देता हूँ, डायरेक्ट में लिखना चालू करता हूँ। देखो मैं अगर इसको 12 बनाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से, और आपको पता है पावर में जाता है, 2 की पावर आप डायरेक्ट लिख दो 6। फिर मैंने बोला यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए? बोलूंगा 4 का, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? 4। फिर बोला 4 किसका? 3 का मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर क्या कर दूंगा? 3। यहाँ पे 6 दूनी 12, 2 करना पड़ेगा, मतलब 12 की पावर क्या कर दिया मैंने? 2। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 5 की पावर 3 का मतलब 125, और 12 12 होता है आपका 144। तो मेरे दोस्तों सबसे बड़ा आंसर है आपका कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू? अगर मैं बोलूँ आपसे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट निकल के आई भाइयों यहाँ पे √12 जो 6 में थी। क्लियर है क्या? और अगर मैं बोलूँ आपको कि स्मॉलेस्ट बता दो भाई, तो स्मॉलेस्ट हो गई आपकी यही संख्या जो सबसे पहले लिखी है, जिसको बोलते हैं √2। तो भाई यहाँ से आपके आंसर, यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है कि ये दो आपके राइट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए अब देखते हैं हम लोग
है ना। ये आपके 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, किसके, ये वाले। अब इसी में देखते हैं कि कुछ 1-2 तरीके से और क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका क्वेश्चन मान लो आ गया कि भाई 2 की पावर कितना, 2 की पावर अगर मान लो आपको क्वेश्चन आ गया 50, 3 की पावर आ गया आपको 40, है ना, 4 की पावर आ गया आपको 30 और 5 की पावर आ गया आपको 20। तो भाई कैसे कीजिएगा इन क्वेश्चन का ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई। 2 की पावर मैंने ले लिया 125, ठीक है क्या। 3 की पावर ले लिया मैंने 100, है ना। 5 की पावर ले लिया मैंने 75 और भाई 13 की पावर ले लिया 150। क्लियर। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही आसान है, देखिए विद इन अ सेकंड आपके आंसर आएंगे और आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा कि भाई इतना आसानी से कैसे इसका आंसर आ गया। चलिए, करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे जो पावर 50 है, यहाँ जो पावर आपकी 14 है, यहाँ जो पावर आपकी 30 है, यहाँ जो पावर है आपकी 20 है। तो आपको क्या काम करना है, 50, 40, 30 और 20 का लेना है एचसीएफ। 50, 40, 30 और 20 का लेना है आपको एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो चारों में आपकी भाग जा रही है ना। तो आप बोलोगे भाई ऐसी एक ही संख्या निकल के आ रही, कौन सी, 10। कौन सी संख्या निकल के आ रही है दोस्तों, 10। तो आपको वो जो एचसीएफ आपका 10 निकला उससे इसको भाग दे दीजिए। आपने भाग दिया 10 से कितने बार गए भाई, 5 बार। इसको भाग दिए कितने बार गए, 4 बार। इसको भाग दिए कितने बार गए, 3 बार। इसको भाग दिए कितने बार गए, 2 बार। तो देखो फाइनली आपका आंसर आ गया 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो यहाँ से आपको पता चला कि 2 की पावर 5 तो होता है 32, 3 की पावर 4 होता है आपका 343, है ना। 3 की पावर 4 आई थिंक जो हो जाता है आपका कितना होता है, 3 की पावर 4, 3 3 27, 81 हो जाता है, ठीक है। 81 हो जाता है आपका। और अगर आप देखें 4 की पावर 3, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और ये हो जाता है आपका सॉरी कितना होता है 25, कितना होता है आपका 25 हो गया भाई। तो यहाँ से आपने देखा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा आपको दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर ये। मतलब आंसर जो है आपका, अगर मैं बोल दूं आपको कि स्मॉलेस्ट बता दो तो स्मॉलेस्ट होगा 2 की पावर 50। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि लार्जेस्ट बता दो तो लार्जेस्ट मेरे भाई जो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 81, मतलब 3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 40 आपका क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू। तो आपके राइट आंसर यहाँ से निकल के आ गए। क्लियर है क्या। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है ना, अरे समझ में आ रहा है ना आपको। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हमने देखा 125, 100, 75 और 150। हमने क्या काम किए, 125, 100, 75 और 150 का क्या लिए, 80। और आपको पता है कि 125, 100, 75 और 100 का 150 का एस मेरे भाई होगा कितना, 25। कितना होगा 25 और 25 पाँच कितना होता है 125, 25 चौके होता है 100, 25 तिया होता है 75 और 25 छिक्के कितना हो जाता है 150। क्लियर है क्या। तो आपने देखा 2 की पावर कितना आया 5, 3 की पावर कितना आया 4, 5 की पावर आया 3 और एक्चुअली 13 नहीं था ये 3 था, सॉरी कितना था आपका 3, है ना। 13 या 13 भी 13 तो था ये 150 नहीं था। एक मिनट रुकिएगा, उठ पटांगे आंसर आ जाएगा ऐसे में तो, है ना। ये जो था आपका 13 तो है, 13 तो है, बस ये आपका क्या था, 13 की पावर कितना था 50, 13 की पावर कितना था आपका 50। अगर 25 से काटेगा कितना बचेगा 2 बार, मतलब 13 की पावर कितनी होगी 2। तो यहाँ से कितना निकला 2 की पावर 5 हो गया आपका 32, 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, ये हो गया 125 और ये हो गया 169। तो आप देखोगे यहाँ से, आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, सबसे बड़ी जो वैल्यू है आपकी 169 है। मतलब सबसे बड़ा आंसर क्या बना आपका 13 की पावर 50, ये हो गई आपकी लार्जेस्ट वैल्यू। और अगर आप देखोगे स्मॉलेस्ट तो ये 2 की पावर 5, ये हो गया आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्लियर है क्या, है ना। 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 का मतलब है, एक मिनट रुकिएगा, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 की पावर 125, 2 की पावर 125 ये क्या हो गई आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्लियर है क्या। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बड़े ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है आपके जो यहाँ पे हो चुके हैं। क्लियर है क्या दोस्तों। अगर बताओ इसी में आपको इसी में कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं, मान लो आपके कि इसी में कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं आपके, क्या कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, जैसे हमारा एक क्वेश्चन था अभी मैंने लिखा है आपको, कौन सा वाला 2 की पावर 125 वाला, ठीक है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए 1/2 की पावर 125 और आ जाए आपका 1/3 की पावर 100 और आ जाए आपका 1/5 की पावर 75 और आ जाए क्वेश्चन आपका 1/13 की पावर 50। देखिए करने का तरीका तो वही होगा जो हम इसके पहले कर रहे थे। करने का तरीका क्या होगा जो हम इसके पहले कर रहे थे। हमने क्या काम किया, यहाँ 125, 100, 75, 50 का क्या लिया एचसीएफ, और एचसीएफ कितना निकल के आया 25, 25 से दिया 25 पंचे 125, ये 25 चौके 100,
25 दिया 75 और 25 दूनी 50। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना बन गया, 2 की पावर 5 मतलब 100, 2 की पावर 5 मतलब 32। ये हो गया आपका 3 की पावर 4 मतलब 81। ये आपका 5 की पावर 3 मतलब 125 और आपका जो है 13 की पावर 169। तो आपने देखा कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी, ये है आपकी, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी, ये वाली है आपकी। तो बस इसमें करना क्या है, इसमें लॉजिक इतना छुपा रखा है भाई आपका बस, कि देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में 169 जो हो गया था आपका, कि क्या हो गया था आपका लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट थी ना, यहाँ जो सबसे लार्जेस्ट थी आपकी, ये क्या बन जाएगी, स्मॉलेस्ट। और जो सबसे स्मॉलेस्ट थी वो क्या बन जाएगी, लार्जेस्ट। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो कि ये किसके अपॉन में है, 1 के अपॉन में। आप देखिए किसी भी संख्या को जब हम 1 के अपॉन में करते हैं तो वो किस में 0.5 छोटी होती जाती है। तो जितनी बड़ी संख्या रहेगी, जितनी बड़ी संख्या रहेगी संख्या उतनी ही क्या होती जाएगी, छोटी। जैसे आपने बोला कि 1/5, तो ये होगा कितना हो गया आपका 0.2। देखो ये 0.5 आपका फिर भी बड़ा था, पर 0.2 क्या हो गया, छोटा। मतलब जितनी संख्या, ये देखो ये पहले 2 थी, ये क्या है आपकी 5। मतलब संख्या हर में अपॉन में, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितनी संख्या बड़ी होगी, है ना, उतनी ही संख्या क्या होती जाएगी, छोटी। क्लियर है क्या। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि ये हो गया आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू और ये क्या हो गया आपकी लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इतना ही कुछ था दोस्तों जो घातांक एवं करनी में आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होता। एक दो टाइप और बचे हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या। और हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें एल्जेब्रा, है ना, एडवांस मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अर्थमेटिक के लगभग एक दो वीडियो आपके, एक दो लेक्चर्स की वीडियो आपके अपलोड है, और हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एल्जेब्रा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा आप लोग के लिए। ठीक है, इसमें अप टू हम लोग एसएससी मैथ्स लेवल को कवर करेंगे, और साथ ही में जो एसएससी जीडी वगैरह एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे अब एल्जेब्रा। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।